एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने पहले बाय कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिए, फिर हमने एनोड रेज एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन डिस्कवर कर लिए, फिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल ने उनका अरेंजमेंट एक्सप्लेन कर दिया। पर थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या नहीं एक्सप्लेन कर सका, कैन नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिए। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आ गया। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमने दो पार्ट डिस्कवर कर लिए, दैट इज न्यूक्लियस एंड दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सब कुछ हो गया एटम में। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ओके, व्हाई देयर इज नीड ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। डेवलपमेंट leading to the Bohr atomic model. Bohr atomic model। बेटा एक चीज याद रखनी है, all elements give characteristic, ये चीज मेन याद रखनी है। ऑल एलिमेंट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या है बच्चे एमिशन स्पेक्ट्रम? वैसे इसी के बाद बोहर ने डेवलपमेंट शुरू की और बोहर ने इसको एमिशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन भी कर दिया। पर क्योंकि हमने डील करना है इसलिए अभी बता देती हूँ, एक्सप्लेन बाद में करूंगी जब बोहर की सक्सेसेस एक्सप्लेन करेंगे। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को हीट कर रहे हैं, चाहे किसी गैस को कर रहे हैं, चाहे किसी सॉलिड को कर रहे हैं, गैस को इलेक्ट्रिक स्पार्क देके कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन को लिया ट्यूब में और उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया, तो हमने जब उसकी फोटोग्राफ्स ली, उनकी एमिशन लाइट्स की, तो हर एक एलिमेंट का, हाइड्रोजन का अलग स्पेक्ट्रम था, फोटोग्राफ थी। कोई और अगर गैस ले रहे हैं उसकी अलग फोटोग्राफ थी, किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं उसकी अलग फोटोग्राफ थी। और बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सका। एक्चुअल में क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं या हीट कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को, जो उनके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है वो इंक्रीज हुई है और इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, हायर एनर्जी लेवल। और क्योंकि जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, वो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं। और जब वो वापस आ रहे हैं, उस लाइट की हम अगर फोटोग्राफ ले रहे हैं, हर एक एलिमेंट की जो फोटोग्राफ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम, वो क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। और जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, दैट कैन नॉट एक्सप्लेन द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट्स। फिर उसके बाद बच्चों आ गई ड्यूल नेचर ऑफ एनर्जी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ड्यूल नेचर में दो नेचर आ गई एनर्जी की, जिसमें एक वेव नेचर ऑफ एनर्जी आ गई और दूसरी आ गई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ एनर्जी। वो दोनों से हम क्या एक्सप्लेन, उस दोनों को मिला के एक मॉडल बना जिसको हम कहते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन दीज थ्योरीज एक मॉडल बना जिसको हम क्या बोलते हैं,
बोहर एटॉमिक मॉडल। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, वेव नेचर ऑफ द रेडिएशंस। नेक्स्ट टॉपिक इज wave nature of electromagnetic radiations। क्या है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस? कि जो रेडिएशंस हैं किसी भी सोर्स से निकल रही हैं, चाहे वो हीटिंग सब्सटेंस से निकल रही हैं, चाहे वो बल्ब से निकल रही हैं जब फिलामेंट को हीट कर रही है उससे भी निकल रही हैं, वो जो रेडिएशंस हैं वो कैसे मूव कर रही हैं बच्चों? दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूस रेडिएशंस। भी कोई एनर्जी है कोई भी फॉर्म में निकल रही है, लाइट की फॉर्म में निकल रही है, वो कैसे निकल रही है? कॉन्टिन्यूसली निकल रही है। और इनको जो निकल रही है एनर्जी, इनको हम क्या बोल रहे हैं? रेडिएशंस। Okay, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, कि जो एनर्जी मूव कर रही है वो कैसे मूव कर रही है? कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। सेकंड पॉइंट क्या हो गया बच्चों? इनके पास क्या है? दे हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। They have electric field and magnetic field perpendicular to each other, and also of propagation of wave। कि जो वेव की डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर है। क्योंकि इनके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, इस करके इन रेडिएशंस को हम कौन सी वेव बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी। बिकॉज दीज फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि ये कैसे मूव कर रही हैं? कॉन्टिन्यूसली। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि इनके पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है और आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन और वेव्स। सो दीज waves are known as electromagnetic radiations। और तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे? they are moving with the velocity of light and that is 3 into 10 is to power 8 meter per second। इनकी velocity कितनी है? that is the velocity of light 3 into 10 is to power 8 meter per second। next point क्या है? they don't require any medium, they don't require any medium for movement। इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है मूव करने के लिए। और एग्जांपल देना है कि जो सनलाइट है वो हमारे तक जो पहुंच रही है, अर्थ तक पहुंच रही है, कोई मीडियम नहीं है, थ्रू स्पेस आ रही है। These are the electromagnetic waves। फिर क्या है बच्चे? इनके electromagnetic waves के कुछ characteristics हैं। फर्स्ट characteristic of electromagnetic wave is wavelength, lambda। क्या फर्स्ट characteristic क्या है electromagnetic wave का? wavelength। सिंपल लैंग्वेज में याद करना है। what is wavelength? it is the, जब बच्चे एक वेव मूव कर रही है उनकी वेव मूवमेंट क्या है? जो अपर हाईएस्ट है उसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो डाउनवर्ड लोएस्ट है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। और वेव लैम्डा क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी? डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ। एंड इट्स यूनिट इज in angstrom and 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 10 meter। It can also be measured in nanometer। Nanometer is 1 nanometer is 10 raised to power minus 9 meter। Nano mean 9। And it is also measured in picometer, that is
10 raised to power minus 12 meter. Okay, first characteristic of electromagnetic wave is wavelength. Next characteristic of electromagnetic wave is frequency. Next characteristic is frequency, that is defined as number of waves passing through a point, number of waves passing through a point in 1 second. कि एक पॉइंट दिया हुआ है और 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. और it can be measured in hertz and 1 hertz is equal to 1 cycle per second. Okay, फिर आगे सेकंड के आगे फ्रीक्वेंसी, that is the number of waves passing through a point in 1 second. And next is velocity. Third characteristic is velocity c. It is the distance traveled by a wave. Distance traveled by a wave in 1 second. Okay, velocity. And all electromagnetic waves travel with the velocity of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Okay, distance traveled by the wave is known as, in 1 second, is known as velocity. And next is wave number, that is defined as number of waves in 1 centimeter. 1 centimeter में कितनी waves हैं, that is defined as wave number, and it is nu bar, and wave number is equal to 1 over lambda. Okay, wave number is equal to 1 over lambda. These four are the characteristics of wave. Wavelength, that is the distance between two adjacent crest and raft. Next is frequency, number of waves passing through a given point in 1 second. Then velocity, distance traveled in 1 second, and number of waves in 1 second is known as wave number. And wave number is equal to 1 over lambda. अब बच्चे relation between the frequency, wave number